आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पीवीसी प्लम्बिंग फिटिंग के बारे में, जिसमें हम उसके नाम के साथ साथ उसके काम भी बताएंगे कि उसका क्या काम होता है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। और भी ऐसी प्लम्बिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे एल्बो की। एल्बो क्या होता है, जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हो, ये है आपका एल्बो 90 डिग्री। दो एल्बो आता है, एक 90 डिग्री आता है, एक 45 डिग्री आता है। 90 डिग्री में क्या होता है कि जैसे मान लो कोई हमारी पाइप है प्लम्बिंग वाली जो सीधी जा रही है अभी, लेकिन हमें उसको क्या करना है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है, या फिर नीचे ले जाना है या फिर ऊपर ले जाना है। जैसे अब इस पाइप को हमें कनेक्ट करना है, तो इस पाइप को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे किससे, एल्बो से। यहाँ पे हम एल्बो ऐसे लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा ये पाइप कनेक्ट। तो ये होता है 90 डिग्री। सेम वैसे ही अगर एल्बो की बात करें 45 डिग्री की, तो 45 डिग्री का एल्बो कुछ इस टाइप से बेंड होता है, जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हो, ये ऐसे बेंड होता है। मीन्स सीधी पाइप आ रही है, उसको इस डायरेक्शन में ले जाना है 45 डिग्री की। ये जो एंगल बनता है इसके बीच का, ये होता है 45 डिग्री का। तो एल्बो इसमें क्या हो गया, एक 90 डिग्री का हो गया, एक 45 डिग्री का एल्बो हो गया। अब बात करते हैं टी की। मान लेते हैं कि हमें कोई, मान लो ये पाइप आ रही है पीवीसी की या सीपीवीसी की कह सकते हो। इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है पीवीसी फिटिंग, तो ये सारी फिटिंग पीवीसी में भी आती है और सीपीवीसी में भी आती है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे अब टी की। तो टी में क्या होता है, जैसे कि कोई पाइप सीधे जा रही है, अब हमें इसमें किसी भी डायरेक्शन में पाइप और एक्स्ट्रा ऐड करना है। जैसे मान लो ये इस डायरेक्शन में पाइप ऑलरेडी जा रही है, हमें इस यहाँ से एक ब्रांच लाइन देनी है इस पाइप की। जैसे मान लो ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी इसकी ब्रांच लाइन हो सकती है। तो उसमें क्या करते हैं, ये पाइप में कनेक्ट कर देते हैं टी, तो ये पाइप ऐसे जॉइंट हो जाता है। तो टी का इस्तेमाल यहाँ होता है, जैसे कोई भी मेन पाइप जा रही है, उसमें हमें ब्रांच लाइन ऐड करना हो, या फिर वो पाइप ऊपर हो, नीचे हो, साइड में हो, कहीं भी जा रही हो, तो मतलब क्या होता है, 3 डायरेक्शन में वो पाइप कनेक्ट हो जाती है फिर। तो ये हो गया टी। अब बात करें कपलर की। कपलर में क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी प्लम्बिंग की लाइन है, अब आपकी जो एक प्लम्बिंग की जो लेंथ है, ठीक है, वो पूरे थ्रू आउट जो भी लंबाई होगी वहाँ तक तो रन नहीं कर सकती है। तो क्या होता है कि जहाँ पे भी ये पाइप ख़त्म होगी, हमें वहाँ एक्स्ट्रा और पाइप अगर ऐड करनी है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे कपलर लगा के उस पाइप की लेंथ को बढ़ा देते हैं। जैसे कि मान लो ये जो कोई भी पाइप है, हम ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, छत की तरफ, और 11 फीट का मान लो हमें ले जाना है छत की हाइट पे, 20 फीट 25 फीट ले जाना है प्लम्बिंग की पाइप को, तो इतनी लंबी लेंथ की पाइप तो आएगी नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, कपलर का इस्तेमाल करते हैं। पाइप की लेंथ बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, कपलर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें 2 टर्म और आ जाता है, MTA और FTA। तो अभी आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, ये होता है MTA, जिसको कहते हैं मेल थ्रेड एडेप्टर। मेल थ्रेड एडेप्टर में क्या होता है कि यहाँ पे मान लो कोई पाइप आ रही है, ये है ग्लू जॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, और जो अगली पाइप को हमें कनेक्ट करना है वो है थ्रेडेड, उसमें थ्रेड बना हुआ है। तो थ्रेड वाली पाइप को इस ग्लू जॉइंट वाली पाइप से ऐड करने के लिए इस मेल थ्रेड एडेप्टर का यूज़ करते हैं। सेम वैसे ही फीमेल थ्रेड एडेप्टर भी आता है। मेल थ्रेड एडेप्टर में क्या होता है, मेल थ्रेड एडेप्टर का तब यूज़ करते हैं जो हमारी जो थ्रेडेड वाली पाइप है, उसकी जो ये थ्रेडिंग बनी है वो अंदर साइड में अगर बनी हो, तो मेल थ्रेड का यूज़ करते हैं। वहीं फीमेल थ्रेड एडेप्टर का यूज़ तब करते हैं जब कोई भी हमें फिटिंग जोड़ने के लिए, जैसे मान लो ये थ्रेडेड वाली पाइप है, ये ग्लू जॉइंट वाली पाइप है, तो इसमें क्या होगा, जो फीमेल थ्रेड एडेप्टर के लिए जो हमारा अगला जो पाइप होना चाहिए, उसकी जो थ्रेड बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो मेल थ्रेड एडेप्टर, फीमेल थ्रेड एडेप्टर का यूज़ ये होता है। अब बात करते हैं रिड्यूसर एल्बो की। जैसे कि हमने ऊपर बताया था, जो एल्बो होता है वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस्तेमाल में आता है। और रिड्यूसर एल्बो क्या होता है, मान लो ये पाइप 1 इंच की आ रही है, लेकिन हम जब बेंड कर रहे हैं तो ये पाइप हमें आधे इंच की करनी है। तो क्या करेंगे, हम
यहाँ पे रिड्यूसर एल्बो का इस्तेमाल करेंगे। वैसे ही सेम रिड्यूसर टी का भी होता है। जैसे मेन जो लाइन जा रही है, मान लो 2 इंच की मेन लाइन जा रही है, अब हमें जो ब्रांच लाइन डालनी है अगर वो 1 इंच की डालनी है तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिड्यूसर एल्बो डालेंगे। तो रिड्यूसर एल्बो का ये काम हो जाता है, सॉरी रिड्यूसर टी का, ये जो हमने बताया है ये टी है। जैसे एक मेन लाइन जा रही है, उसमें से हमें ब्रांच लाइन निकालना है। जैसे मान लो मेन लाइन जो है वो 2 इंच की है और जो ब्रांच लाइन डालनी है वो 1 इंच की डालनी है, तो हम यहाँ पे रिड्यूसर एल्बो का इस्तेमाल करेंगे, सॉरी रिड्यूसर टी का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमने आपको बता दिया रिड्यूसर टी। अब यूनियन का इस्तेमाल वहाँ पे करते हैं, जैसे कि मान लो कहीं भी हमें ये जो आप फिटिंग देख रहे हो, ये आप टंकी के आसपास देखे होंगे। जो टंकी के आसपास जो फिटिंग होती है पीवीसी की, सीपीवीसी की, उसमें ये कनेक्ट रहता है। जैसे कि मान लो पाइपलाइन को मोटर से कनेक्ट करना है या फिर टंकी से कनेक्ट करना है। ये क्यों होता है? क्योंकि क्या पता हमें वो टंकी खोल के कहीं और शिफ्ट करनी पड़ी, जैसे मोटर खोल के उसको बनाना हुआ, तो ये जब यूनियन लग जाता है तो वो आसानी से खुल जाता है। कैसे वो, उसमें क्या होता है, जैसे कि ये देख रहे हो, मान लो यूनियन में क्या सिस्टम होता है, जैसे 2 पाइप हम इसमें कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, 2 पाइप जॉइंट कर दिए यूनियन में, तो उसमें क्या होता है, कभी भी हम यहाँ से इसको घुमा के ऐसे खोल के ये 2 पाइप अलग कर सकते हैं। उस टाइम ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट ऐसे इसको कनेक्ट किए फिर इसको टाइट कर दिए। मतलब ये जो एंड है वो इस पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला एंड इस पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा। बाद में हम इसको ऐसे खोल के निकाल सकते हैं या फिर कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो आसानी से निकल जाता है और पैक भी हो जाता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है बॉल वाल्व। ये आप नॉर्मली देखे होंगे, जो टंकी के आसपास जो कह सकते हो टैप टाइप होता है, जिसको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, वो होता है आपका वाल्व। ये नॉर्मली आपको टंकी के फिटिंग के पास ये वाली पीवीसी की फ़िटिंग या सीपीवीसी की फ़िटिंग दिख जाएगी। देखो क्या है, ये जो पीवीसी की सीपीवीसी की फ़िटिंग आती है वो बहुत ज़्यादा है, और भी ये इसमें तो हमने 10 बता के रखा है और बहुत ज़्यादा फ़िटिंग्स इसमें आती हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लें। तो वो नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो, इस वजह से आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो उसमें हम सारा कोशिश ये करेंगे कि और भी जो बचे हुए फ़िटिंग्स हैं उसको हम एक्सप्लेन कर पाएँ आपके लिए, और कोशिश करेंगे कि वो हम आपको फ़िटिंग्स ला के दिखाएँ भी। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ये वीडियो से आपने कुछ सीखा है या नहीं सीखा है, ये वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, जल्दी से कमेंट करके बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।